एवरीवन, अगर आप भी 2023 में सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एकदम सुपर फास्ट वीडियो रहने वाली है जिसमें हम ईवीएस के 100 क्वेश्चंस लगाएंगे। इसको मैंने सुपर फास्ट वीडियो इसलिए बोला क्योंकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ लगाने वाले हैं। 100 क्वेश्चन लगाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपका पेपर पक्का फंसेगा। सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बेस्ड रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं? तो फ्रेंड्स, मध्य मंडल में आकर के उल्कापिंड जल जाते हैं जिसे हम बोलते हैं मीजोस्फीयर। ठीक है, ये उल्कापिंड वही होते हैं जिन्हें देखकर आप विश मांगते हैं। कहने का मतलब है, जब आप देखते हैं ना, कहते हैं टूटता तारा है, देखो इससे विश मांगो, तो उसी को हम उल्कापिंड कहते हैं। ठीक है, वही उल्कापिंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के जोड़े को चुनिए। तो पेट्रोलियम उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है असम और राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते ही हैं, ईवीएस में आपसे एक पहेली भी पूछी जाती है हमेशा। तो ये पहेली है, पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूँ, बोलो मैं क्या कहलाता हूँ? तो बोलिए यह क्या कहलाता है? ये कहलाता है कठफोड़वा। ठीक है, जो पेड़ में छेद बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस की 6th थीम बताइए। देखिए, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन तो कभी कभी ऐसे आ जाता है, निम्नलिखित में से ईवीएस की कितनी थीम है? तो आप कहेंगे 6 थीम है। कौन कौन सी हैं? पहला है फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरा है फूड, तीसरा है शेल्टर, चौथा है वाटर, पांचवा है ट्रैवल एंड छठा है थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें? ब्रोकली में, स्ट्रॉबेरी में और नींबू में। ठीक है, इनमें क्या होता है? विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा है? वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के निकटवर्ती राज्य बताइए। गुजरात के निकटवर्ती हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकाठी चित्रकारी कहाँ बनाई जाती है? तो चित्रकाठी चित्रकारी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण भारत संघ का संबंध किससे है? देखिए, तरुण भारत संघ का संबंध है वन एवं जल संरक्षण से, और इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1975 को। डेट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया होता है फ्रेंड्स प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली एंड फ्रेंड की उप थीम बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, ईवीएस की 6 थीम होती हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं। तो उनमें से जो फर्स्ट थीम थी वो कौन सी थी? फैमिली एंड फ्रेंड। ठीक है, तो ये जो फैमिली एंड फ्रेंड है ना, इसकी उप थीम भी बताई गई हैं, जो कौन कौन सी हैं सुनिए। रिलेशन, वर्क एंड प्ले, प्लांट्स एंड एनिमल्स। राइट, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? तो कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली को खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ये जो आप खेजड़ी वृक्ष देख रहे हैं ना, जो जोधपुर राजस्थान में स्थित है, इससे रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो मैंने पूरा इंक्लूड करके थियोरी में इसे लिख दिया है। यह वृक्ष जोधपुर राजस्थान में पाया जाता है। तेज गर्मी में भी यह हरा भरा रहता है। इस गांव के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन बन जाता है कि खेजड़ी जो गाँव है वहाँ के लोगों को क्या कहते हैं? तो वहाँ के लोगों को कहते हैं बिश्नोई। और इस वृक्ष की लकड़ी कभी खराब नहीं होती है। एक छायादार पेड़ होता है, कभी लकड़ी में दीमक नहीं लगती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वल्लम जो कि लकड़ी की एक छोटी सी नाव होती है, वह वो कहाँ प्रयोग की जाती है? तो वो प्रयोग की जाती है फ्रेंड्स केरला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका टाइम भी बचने वाला है आज की वीडियो में, और फटाफट से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा रही हूँ।
तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कीजिए और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है 3 महीने का हाथी कितने किलो का होता है? तो 3 महीने का हाथी होता है 200 किलोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कौन से जानवर बच्चों को जन्म देते हैं? देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके ईवीएस में, कौन से जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं। तो देखिए बच्चों को जन्म देने वाले जो जानवर होंगे उन जानवरों के कान और बाल शरीर में बाहर नज़र आते हैं, ठीक है। और जो जानवर अंडे देते हैं उनके कान और बाल बाहर नहीं दिखाई देते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, चिड़िया वगैरह हैं, ठीक है, वो अंडे देती हैं, उनके कान और बाल कभी आपने देखे बाहर? नहीं देखे होंगे। और जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, लाइक आप ह्यूमन की बात कर लीजिए, ठीक है, इनके कान और बाल तो दिखाई देते हैं बाहर, है ना, इसीलिए ये बच्चों को जन्म देते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, डिफरेंस आपसे कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है? तो हाथियों के झुंड की सरदार होती है सबसे बूढ़ी मादा हथिनी। याद रखेंगे, हाथियों के झुंड की सरदार फीमेल हथिनी होती है, ठीक है, मादा हथिनी, जो कि सबसे उनमें बूढ़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोचाचा गांव कहाँ स्थित है? तो बोचाचा गांव आपका मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी से बन जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये एक वेट लिफ्टर हैं, यानी कि भारोत्तोलक हैं। इन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। कितने? 29। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुबनी पेंटिंग किससे बनाई जाती है? तो मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है चावल के आटे से, तथा यह बिहार में बनाई जाती है, ठीक है, कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्र के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? इत्र मतलब वही जो आप लोग भर भर के यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं परफ्यूम, ठीक है। तो परफ्यूम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वो है कन्नौज जिला, जो यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जानवर कौन सा है जो भालू जैसा दिखता है, एक दिन में 17 आवर्स सोता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खा लेता है और इसकी उम्र होती है 40 ईयर? बताइए वह कौन सा जानवर है? वो है फ्रेंड्स स्लॉथ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा, स्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नारियल से बना टैपियोका कहाँ खाया जाता है? नारियल से बना टैपियोका खाया जाता है केरल में। टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? टैपियोका का दूसरा नाम है कोप्पा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले के फूलों की सब्जी किस राज्य में खाई जाती है? तो केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है फ्रेंड्स केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविरल जिसे मिश्रित सब्जी कहते हैं, यह कहाँ खाई जाती है? यह भी आपकी केरल में खाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर में, सरसों के तेल में बनी हुई मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के तेल में बनी हुई मछली कहाँ प्रसिद्ध है? वो है गोवा में। देखिए बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। सरसों के तेल में बनी हुई मछली जम्मू एंड कश्मीर में, तथा नारियल के तेल में बनी हुई मछली गोवा में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस के कोपल मोमोज किस राज्य में प्रसिद्ध हैं? तो जो बांस के कोपल और जो मोमोज हैं वो नागालैंड में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो लाल चींटी की चटनी प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपका ऐसा टाइम है ना जब आप अब थ्योरी नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास ओनली 20 डेज़ का टाइम है और इन दिनों में आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए, जैसा कि मैंने भी किया था। मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था जब ऑनलाइन हुआ था, मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। तो अभी का टाइम ऐसा होता है ना, लास्ट टाइम है ये 20 डेज़ का, जब आपको थ्योरी नहीं रटनी है। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे उतना अच्छा आप सीटेट में स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि सीटेट एक ऐसा पेपर है जिसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमने कर लिया था छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, सरसों का साग, मक्के की रोटी, पूरी, भटूरे किस राज्य के प्रसिद्ध पकवान हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स पंजाब के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छत लकड़ी की बनी होती है, इनकी छत ढलान वाली तथा बर्फ़ से ढकी होती है, यह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं फ्रेंड्स लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो एस्किमो जनजाति के निवास स्थान को कहा जाता है इग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक प्रकार का लकड़ी का घर होता है जो पानी पर तैरता रहता है। इस पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी भी की जाती है जिसे खत्मबंद कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि इसे क्या कहते हैं? खत्मबंद कहते हैं। ठीक है, यह घर जम्मू कश्मीर और केरल राज्य में पाए जाते हैं। इनका उपयोग पर्यटन के लिए किया जाता है। तो यह क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं हाउस बोट। क्या कहलाते हैं? हाउस बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाती है? वो कहलाती है डोंगे। नेक्स्ट है, लद्दाख की चंगपा जनजाति याक के बालों की पत्तियों से टेंट बनाते हैं। उन टेंट को क्या कहा जाता है? उन टेंट को कहा जाता है रेवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किर्गिज जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्रेंड्स युर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांस के मजबूत खंभों पर जमीन से लगभग 3 मीटर ऊंचाई पर बने घर जिनकी छतें ढालू होती हैं, यह किस राज्य में बने होते हैं? यह बने होते हैं फ्रेंड्स असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर एवं लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर कहाँ पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश, मनाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मिट्टी से बने घरों को गोबर से क्यों लीपा जाता है? गोबर से लीपा जाता है जो घर मिट्टी के बने होते हैं वो इसलिए ताकि दीमक ना लगे। ठीक है, यानी कि कीड़े ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? वो है फ्रेंड्स हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? बताइए। वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? वो हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अच्छे से सुनिए, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या फिर नहीं? बताइए, क्या आप सुन पाएंगे जब चंद्रमा में एक बम विस्फोट होगा? तो नहीं सुन पाएंगे, राइट, सुनाई नहीं देगी आवाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक बताइए। दाब का मात्रक होता है पास्कल। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो वो है फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्यूरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। आपने पढ़ा ही होगा विबग्योर, है ना, बचपन से ही। ये होते हैं 7 कलर्स। ठीक है, तो इसमें से जो पहला है बैंगनी वॉयलेट, वही जो है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? वो होता है 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक बताइए। कार्य का मात्रक होता है फ्रेंड्स जूल, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यानी कि जो दूरी है उसको हम प्रकाश वर्ष में माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ में छेद करने वाले पक्षी को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है कठफोड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन सबसे ज़्यादा पीछे तक घुमा सकता है? वो है उल्लू, 360 डिग्री अपनी गर्दन को रोटेट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है, वो है मैना। इन दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, तो ध्यान से सुनिए। जो अपनी गर्दन को सबसे ज़्यादा पीछे तक घुमा पाएगा, रोटेट कर पाएगा 360 डिग्री, वो होगा उल्लू, और जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करेगी उसे हम कहते हैं मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई ब्रेल ने किस लिपि का विकास किया था? तो लुई ब्रेल ने विकास किया था बेसिकली ब्रेल लिपि का। इस लिपि का प्रयोग कौन करते हैं? इस लिपि का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो देख नहीं पाते हैं। इस लिपि में क्या होता है? 6 बिंदु होते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो आप कहेंगे 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, और ये उनके लिए बनती है जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, तो इन बिंदुओं को टच और फील करके वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चींटी की चटनी कहाँ खाई जाती है? तो लाल चींटी की चटनी खाई जाती है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले के फूल और सब्जी खाना पसंद किया जाता है कहाँ? केरला में। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजन के फूल खाना पसंद करते हैं कहाँ? महाराष्ट्र में। ढोकला कहाँ का भोजन है? तो ढोकला है आपका गुजरात का भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरमा कहाँ का भोजन है? बेरमा है फ्रेंड्स आपका त्रिपुरा का भोजन। तो ये थे फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस जो सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और हाँ, इस चैनल पर हमने सीडीपी की भी तैयारी की है, हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की है। आप चाहें तो अदर वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं देखना चाहते तो एक वीडियो तो आपको देखनी ही पड़ेगी फ्रेंड्स, हर सब्जेक्ट की, जो है टैग वर्ड्स। जी हाँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट में। टैग वर्ड्स की हेल्प से आप पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स की अलग अलग वीडियो बनाई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप टैग वर्ड्स को ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम ऐसे ही लेकर आएंगे जो होगी साइंस की। तो साइंस की ऐसी ही वीडियो सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन वाली वीडियो कितने स्टूडेंट्स को चाहिए कमेंट करके मुझे बताइएगा। उसके बाद मैं PDF रेडी करूँगी और आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।